सब करिए, मैं आपको मना नहीं कर रही, लेकिन ये समय उनकी सेवा का है। हमसे क्या होता है जाने अनजाने में, बहुत से आप रील्स देखते होंगे, माँ बाद में फोन करता हूँ, माँ मीटिंग में हूँ, माँ मीटिंग में हूँ, एक दिन माँ ही चली जाती है, बच्चा उसके पास बैठ के रोता है। अब वो तो गलतियां हो गई, लेकिन उन गलतियों को सुधारने का ये बहुत अच्छा टाइम है। आप अपने पितरों की तस्वीर को दक्षिण की दीवार से उतारकर नीचे रखिए, एक पटरे पर रखिए, जैसे आप दुर्गा माँ भवानी को जगह देंगे, जैसे आपने 10 दिन गणपति को दिया। लोगों को समझ में ही नहीं आता श्राद्ध का मतलब क्या है। बहुत खूबसूरत है, कर देखिए। मैं आपको बोल भी रही हूँ तो मैं इस चीज को लेके बहुत भावुक हो रही हूँ। उनको वैसी ही जगह दीजिए जैसे आपने भगवान को दिए, लेकिन मंदिर में नहीं, बेडरूम में नहीं, एक दक्षिण की दीवार पर, और बोलिए मम्मी पापा दादा दादी, मैं कर नहीं पाया, मैं मिल नहीं पाया। उत्तराखंड में कई हादसे हुए जिसमें लोगों की लाशें नहीं मिली, कोविड में हमने कई अपनों को खोया, हम अंतिम संस्कार नहीं कर पाए। तो लेट्स डू इन दिस 15 डेज, उन पे रोज सफेद पुष्प की माला अर्पण करिए। वो हर चीज जो उन्हें खाने में पसंद थी, वो हर चीज उन्हें खाने के लिए उनके समक्ष रखिए, फिर वो उठाकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को खाने के लिए दे दीजिए, उनके नाम से भंडारा कीजिए। मैं नहीं कहती हर रोज करो, जिस दिन उनका श्राद्ध है उस दिन करो। और आप उनको आगे अगरबत्ती जलाओ और अपने बच्चों को बिठाओ कि बेटा दादाजी पता है आपको कर्नल थे, आपको पता है दादाजी पता है डॉक्टर थे, आपके दादाजी आपके लिए क्या कहते थे, आपको पता है आपका नाम ही आपकी नानी ने रखा था, आपकी दादी ने रखा था। ये समर्पण की भावना करो, क्योंकि वो आपके घर के दरवाजे पर खड़े हैं और वो सब देखते हैं कि भाई इन 15 दिन में भी मेरा परिवार मुझे याद कर रहा है नहीं कर रहा। उनकी फेवरेट दोस्तों को बुलाओ, घर पर चाय पार्टी रखो, पापा का श्राद्ध है आप जरूर आइएगा खाने, आज मैंने पापा के श्राद्ध पर कीर्तन रखा है, आज मैंने पापा के श्राद्ध पर भागवत रखी है, ब्राह्मणों को 5 बुलाकर भोजन करा लो, बेवजह कराओ। पीपल के पेड़ पर रोज उनके नाम का जल दो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे जो पीपल के पेड़ पर आते गलत योनियों में होते हैं। और आप उस पीपल के पेड़ पर रोज जाके नमस्कार करो, मैं अपने पितरों को प्रणाम करता हूं, और दिया जलाओ, वो खुश होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। आप कर देखो, जिंदगी बदल जाती है। चमत्कारी रोटी बनाओ, एक रोटी लो, उसके ऊपर घी लगाओ, उस पर बूरा लगाओ, उसके बाद एक और रोटी लो, उस पर घी लगाओ, बूरा लगाओ, दोनों रोटियों को जोड़ दो, जोड़ा, और जाकर गौ माता को खिलाओ। सेवा भी हो गई, समर्पण की भावना। अरे जिनकी वजह से हम धरती पर हैं, इससे खूबसूरत तो कोई दिन नहीं हो सकते। उन्हें याद करने के लिए, उनके रहते हुए जो उनको नहीं किया उनके लिए वो करने के लिए, अपने पश्चाताप करने के लिए और माफी मांगने के लिए, दिस इज द बेस्ट डे। और अगर आपके पितर मान गए ना, तो भगवान भी आपको सब देने के लिए मतलब मजबूर हो जाते हैं कि देना ही पड़ेगा भाई, उसके पितर कह रहे हैं।